हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक सच्ची घटना बताऊंगी जो बांके बिहारी जी की है कि अगर आप कोई भी रिश्ता बांके बिहारी जी से जोड़ते हो तो वो उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं। इस कथा में देवर और भाभी के संबंध के बारे में बताया गया है। तो एक बार की बात है कि एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। वो उन्हीं की भक्ति करती रहती थी, उनका भजन ही किया करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई और हमारे बांके बिहारी जी की वजह से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होने के बाद पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा ना सकती थी। फिर वो मायके आ गई। कुछ दिन बाद उसका पति उसे लेने मायके आया। अपने पति के साथ फिर वो वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करते रहना। मैं थोड़े समय में ही आ जाऊँगा, यही सामने ही हो। अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब उसका एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था उसने, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी, देखो बांके बिहारी जी की मुझ पर कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाई। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, मेरे पति से कुछ थोड़े ही छोटे होंगे, तो होंगे कोई 15-16 साल के। तो अब वो मेरे देवर हुए। फिर उसने ऐसे मन में सोचकर रिश्ता और संबंध जोड़कर ऐसे प्रसन्न हुई कि मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह कब समय आएगा जब तुम मुझे भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि 10 से 15 साल का लड़का एक वहाँ आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर देख नहीं सकती थी, क्योंकि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं दे पाती। बालक पास आया और बोला, नेक पर अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? वह बोली, इतने में ही तो वह भाग गया था, बस मैंने उसका चेहरा देख लिया था। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। किसी भी गली में अगर वो लड़का मिल गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। कुछ दिन बाद सास ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, तेरा विवाह तो हो गया, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लग रहा था कोई बूढ़ा देख लेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही थी। कुछ देर बाद उसका पति आकर कहने लगा, अरे बावरी, बिहारी जी सामने घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया तो बांके बिहारी जी को देखा, तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया है। कहाँ है कहाँ है? मैं भी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, ये रहे, वही तो है, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों पे गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।
बोलो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय।